हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे करवा चौथ के नए ब्लॉग में। एक पीछे भी ब्लॉग डाला जिसमें मैंने रेडी हुआ और कैसे तैयारी करी थी उसकी वीडियो थी। और ये है हमारे करवा चौथ का वीडियो जिसमें हम करवा चौथ करने छत पे आए और हम लोग आए हैं। और ये हर्षा हम पूजा कर रहे थे, ये आगे आगे खड़े हो रहा था आके। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए। एक आंटी है वो कर रही थी करवा चौथ, जिसको बुआ बोलते हैं हमारे यहाँ पे। वो बुआ है निधि की। और अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं, चांद की पूजा कर रहे हैं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ज़मीन पर बैठ के चांद की पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से चांद दिख भी नहीं रहा था। कोशिश कर रही हूँ, नाकाम कोशिश चांद देखने की। मैं खड़े होकर पूजा करूँगी, यहाँ पे सब कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। और खड़े होकर के भी चांद की पूजा करूँगी, उसके बाद मैं अपने पति की पूजा करूँगी। तो चलो देखते हैं कि पूजा कैसे करते हैं। और आप लोगों के यहाँ पे पूजा कैसे होती है आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बताओ किसके किसके यहाँ पे ऐसी होता है। अभी हमारे यहाँ पे हम छत पे एक्चुअली पहले तो हम अकेले अकेले करते थे, सब बारी बारी आके करके चले जाते थे। इस बारी हम लोगों ने साथ में किया है। एक आंटी थी वो उसने पहले कर लिया। और हमारा हर्षा थोड़ा छोटा सा है, उसको ज़्यादा पता नहीं है बेचारे को। तो वो जब जल ढार रही थी ना, नीचे जल अर्घ दे रही थी चंदा को, तो बच्चे ने जाके उसमें पानी गिर रहा था, उसमें उंगली कर दिया। हमारे टाइम पे भी सेम कर रहा था वो, उन्होंने डांट दिया। वो एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में सबसे ही खरूस है, पता नहीं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है बेचारे। ये देखो यही हरकत जाके कर रहा था, उसको डांट दिया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के घर पे भी, आप लोगों के आसपास में भी ऐसे शैतान बच्चे हैं। ये सोच रहा था कोई मेरे लिए तो व्रत कर नहीं रहा, हम पापा के लिए हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मैं ही अर्घ लेके आऊँ। और अब हमारी पूजा हो चुकी है, अब हमारे पतियों की पूजा करने की बारी है। और मैं अपने पति को आवाज़ लगा रही हूँ, आ जाओ पतिवा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब मेरे हस्बैंड आएंगे, हमारी सबके अपने अपने पति आएंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई आगे पीछे मत होना, अपनी अपनी बीवियों के आगे खड़े रहना। वो मजाक कर रहे थे सबसे कि सब अपने अपने पतियों के आगे ही खड़े रहना, आगे पीछे मत होना। स्माइली नहीं है चेहरे पे। अभी ये सबसे इमोशनल टाइम है एक्चुअली ना, जो व्रत रखता है या फिर हस्बैंड वाइफ इस फीलिंग को काफ़ी अच्छे से फील कर सकते हैं, या फिर जिनकी शादी होने वाली है वो फील कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये फीलिंग जब आपके हस्बैंड आपको पानी पिलाते हैं और जब चन्नी से अपने पति को देखो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई के और बहुत लोगों में व्रत नहीं भी होता है, मतलब नहीं रख सकते या फिर किसी वजह से, उनके लिए कोई बात नहीं है अगर आप नहीं रख सकते। पिछली बार भी मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी आई थिंक, हाँ शायद 8 मंथ, 8वां महीना चल रहा था मेरा, तब मेरा करवा चौथ था। और मैं इतनी परेशान थी, सज धज के बैठी थी और मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे चक्कर आ रहा था। और मैं जहाँ बैठ रही थी मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, मैंने साड़ी डाल रखी थी। मैं बैठ गई थी तो बैठ गई, उठ ही नहीं पा रही थी, और खड़ी हूँ तो बैठ ही नहीं पा रही थी, इतनी गंदी हालत थी। और इस बार मैं सज धज ही नहीं पा रही थी, बट थैंक्स टू माई हस्बैंड कि उनकी वजह से मैंने अपना करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उन्होंने मुझे साड़ी पहनने में बहुत मदद की और मुझे करीब 1 घंटे लगे इन साड़ी को पहनने में, क्योंकि बनारसी साड़ी अच्छे से फिट नहीं होती। एक दूसरे को पानी पिलाओ। ये हेयर स्ट्रेटनर से सीधा कर कर के पहना, फिर भी नहीं हो पा रही थी। तो अब हो गया हमारा करवा चौथ और बहुत अच्छी फीलिंग थी। और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे जो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। वो कह रहे थे नहीं मैं कोई गिफ्ट लेके नहीं, मतलब कोई इशू नहीं है, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। बट उन्होंने बहुत क्यूट क्यूट से गिफ्ट लाए थे, वो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही, अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी और पहले तो मेरे बाबू को कंफर्ट करना है, क्योंकि वो रो रही है किसी और की गोदी में, तो मुझे लेके उनको प्यार करनी है थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल पे बैक टू बैक ब्लॉग्स आते ही रहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।